उनके सारे क्लेश दूर हो जाते हैं, सारे दुख दूर हो जाते हैं। ऐसा कहा हुआ जिनके मन में हुआ कि हमारे पति को भी दुख है, हमको भी दुख है, हमारी सौतेली माँ ने हमारे साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया, गलत व्यवहार किया, देखो हमारे पति तो बहुत संकट में है, बहुत संकट में, हम भी दुख में हैं। क्या हो रहा आप लोग आगे क्यों इतना आ रहे हैं? देखते हैं हमारे प्रवचन में सब दुख में जीव लगता है, हमारा भव्य खराब कर देता बोलने वाला। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और महिलाएं सब बोली इसी तरह से आप भी कीजिएगा ना, आपका भी दुख तकलीफ के लिए सब दूर हो जाएगा। उसको विधि विधान बता दिए, वही 14 गांठ वाला डोरा जो पहनते हैं ना लोग, इसका रस में बाद में बताऊंगा। 14 गांठ वाला डोरा वो पहना दिए, चले गए अपने पति के पास। पति ने कहा ये डोरा क्या है, डोरा क्या है? बोले ऐसी बात है, हमने भगवान की पूजा की तो महिला सब हमको भी विधि विधान बता दिए कि इनकी जो पूजा करते हैं वे क्लेश से मुक्त हो जाते हैं, दुख से मुक्त हो जाते हैं। वही 14 गांठ वाला डोरा हमको बांध दिए। ब्राह्मण को बड़ा गुस्सा उठा, ऐसा फालतू बात है। होता है कितने लोग फालतू करने वाले होते हैं। याद रखिएगा, किसी भी चीज का अपमान करने का प्रयास नहीं कीजिएगा। पहली बात, किसी भी चीज का, जो भी शुभ कार्य है, शुभ अनुष्ठान है, उसमें व्यवधान डालने का प्रयास नहीं कीजिएगा, उसकी निंदा करने का प्रयास नहीं कीजिएगा। आपको नहीं करना हो नहीं कीजिए, अलग बात है, लेकिन किसी चीज को अपमानित मत कीजिए। क्या किए वो ब्राह्मण? डोरा ले लिए, तोड़ फोड़ करके आग में जला दिया। समझ गए? क्रोध में था ना, हम दुखी हैं, डोरा तोड़ा से क्या होने वाला। उनके मन में ऐसा भाव था, जला दिए। इससे अनंत भगवान कुपित हो गए, मतलब ईश्वर कुपित हो गए, परमात्मा कुपित हो गए। अरे हम तक आने का कोई ना कोई माध्यम होता है, जिनको सुख पहुंचाने के लिए हमारी पूजा किसी तरह से महापुरुषों ने बता दिया है, तो कर रहा श्रद्धा पूर्वक, तो फिर उन्हें किसी को व्यवधान नहीं करना चाहिए, गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, उसका गलत निर्णय लेना चाहिए। आग में जला दिया। याद रखिएगा, इस अपमान से भगवान अनंत परमात्मा इतना उन पर कुपित हो गए कि सर्वस्व उनके हाथ से चला गया। जो भी कुछ था सुख का साधन, वो सब भी उनके हाथ से चला गया। कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। सज्जनों, एक दिन ये ब्राह्मण इतने भूखे थे, इतने भूखे थे कि लड़खड़ा करके धरती पर गिर गया, चला नहीं जा रहा था। कभी कभी होता ना गरीब आदमी के जीवन में भोजन पानी बढ़िया से नहीं मिला, भूख लो लड़खड़ा करके धरती पर गिर जाता है, गिर गया। वहां पर अनंत भगवान प्रकट हो गए। सज्जनों, क्यों नहीं होंगे प्रकट? तो प्रकृति के अनुप्रमाण में व्यापक है ना। सुन रहे थे भगवान क्या कर रहे थे? सहस्र शीर का पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमि गुण स्मृत्वा प्रतिष्ठ दशांगुलम। वेद भगवान बोल रहे थे, वह ईश्वर परमात्मा हजारों अनंत शीरों वाला है, हजारों अनंत आँखों वाला है, हजारों अनंत मुंह वाला है, हजारों अनंत हाथों वाला है, हजारों अनंत पैरों वाला है। मतलब मोटे मोटे में सुन लीजिए, वो ईश्वर परमात्मा प्रकृति के अनुप्रमाणों में व्यापक है। जहाँ पर भक्त दुखी होता है, वहाँ पुकारता है, तो परमात्मा को कहीं से आने की जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ पर है ही, वहाँ पर है ही, वहीं से प्रकट हो जाते हैं। तो वहाँ पर क्या है? उनके हृदय में ही न है भगवान। गुरु महाराज ने क्या कर, निर्तन में खोज सज्जन बाहर में खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। सज्जन खोजना है, लेकिन 14 गांठ वाले डोरा को खोलिएगा तब तो भगवान मिलेंगे। 14 गांठ वाले डोरा को खोलिए, केवल हाथ में बांधने से काम चलने वाला नहीं है। वो 14 गांठ वाला डोरा क्या है? जो जीवी के ऊपर पड़ा हुआ है, वही 14 इंद्रियां हैं। 14 इंद्रियां हैं। संत मत की साधना,
खास करके दम का साधन और श्रम का साधन करके इस 14 गांठ वाले डोरा को खोल लीजिए, 14 गांठ वाले डोरा को खोल लीजिए, मतलब अपने आप को इंद्रियों से ऊपर उठा लीजिए, तब आपको आनंद भगवान का दर्शन होगा। तब आपको आनंद भगवान का दर्शन होगा, मतलब ईश्वर परमात्मा का दर्शन होगा। 14 गांठ वाले सुन रहे थे ना हम लोग। क्या करे यमराज नचिकेता को, पराम चिखानी व्यत्रिनाथ स्वयं भूत तस्मात् परान पश्यति नाम दरात्मन कश्चित धीरा प्रत्यगात्मा नमोक्षदावत् सचुरमृतत्वमिच्छन्। ऐसा कह रहे थे ना, स्वयंभू परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया है, वो बाहर बाहर देख सकती अंतरात्मा को नहीं। तब कोई धीर पुरुष सच्चे सदगुरु की शरण में जाकर के सदयुक्ति जानता है और अपनी आंख को बंद करता है, बाहर की आंख को बंद करता है, साधन विशेष के द्वारा अंतर की आंख को खोलता है, आत्म दृष्टि को प्राप्त करता है, तो अनंत भगवान का दर्शन करता है, मतलब ईश्वर परमात्मा का दर्शन करता है। सज्जना जिनको ईश्वर परमात्मा का दर्शन रहेगा उसके जीवन में क्लेश रह ही जाएगा, उनके जीवन में कष्ट रह ही जाएगा, उनके जीवन में कष्ट नहीं रह सकता है। क्या कर रहे थे यमराज नचिकेता को, ओ शरीरम शरीरेश्वरनवस्थितम महानतम व्योमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। वह ईश्वर परमात्मा सभी शरीरों में रह करके शरीर से रहित है, सभी अनित्य पदार्थों में रह करके सदा नित्य स्वरूप है। शरीर का नाश होगा, अनित्य पदार्थ का नाश होगा, लेकिन ईश्वर परमात्मा सदा रहेंगे। वो अविनाशी है, उसका कभी किसी काल में नाश नहीं होगा। हे नचिकेता, जो ऐसे ईश्वर परमात्मा को जान लेता है ना, वो शोक से मुक्त हो जाता है, क्लेश से मुक्त हो जाता है। उनके जीवन में किसी भी प्रकार का शोक नहीं, उनके जीवन में किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं रहता है। समझ रहे ना आप लोग बात को? समझने में कहीं कोई दिक्कत भी हो रही है? बढ़िया से समझ रहे हैं ना? सुनिए, आनंद भगवान की कथा है ना, ईश्वर परमात्मा की कथा है, जान लीजिएगा ना हकीकत में शोक से मुक्त हो जाइएगा, दुख से मुक्त हो जाइएगा। उसको जाने बिना आप शोक से मुक्त होने के लिए लाखों करोड़ों पैसे विचार कर लें, कभी भी आप शोक से मुक्त नहीं हो सकेंगे। कभी भी सभी प्रकार के शोकों से दुखों से मुक्त होंगे, तो इसके लिए आपको अनंत भगवान की पूजा करनी पड़ेगी। वो पंडित लोग जैसे बताते वैसे नहीं, साधु लोग जैसे बताते वैसे कीजिएगा तब होगा। समझ रहे ना बात को? साधु के बताए मार्ग पर चलिएगा तब, नहीं तो दूधेव आनंद भगवान को खोजते रहिएगा। झूठे कर दीजिएगा हाँ मिलेगा, 2-3 बार कहेगा नहीं, अब बाद में कहिएगा हाँ मिलेगा, तो क्या हुआ डोरा वाला मतलब वही मिलेगा। सज्जनों, ये इंद्रियां जो डोरी है ना, 14 गिरा वाली इंद्रियां, इसको खोलिए, इसको खोलिए, इसको खोलिए, इससे ऊपर उठिए, दम का साधन और श्रम का साधन करेंगे, तब आपको कोई आनंद भगवान का दर्शन होगा। यहाँ दूर में खोजेंगे तो उस डोरा का ना होगा। हाँ, अपमान उसका भी नहीं करना है, जो आप कर रहे हो उसको कुछ नहीं कर सकते, खंडन नहीं कर सकते। जब है ये दफ्तर में लीगल, वो भी नहीं कर सकते व्यवहारिक काम, लेकिन हकीकत में उनका दर्शन करना चाहते हैं तो इंद्रिय रूपी 14 इंद्रिय रूपी डोरे को खोलिए, उससे उपराम हो जाइए, तो आनंद भगवान का दर्शन आपको अपने भीतर में होगा, अपने भीतर में होगा। सज्जना देख लीजिए क्या होता है। आनंद भगवान प्रकट हो गए इस ब्राह्मण के सामने में, ब्राह्मण को बोले तुम्हारे दुख से दुखी होकर के मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ, हम भी दुखी हो गए। जब भक्त दुखी होता है ना, भगवानों में दुखी हो जाते हैं। भक्त हैं नहीं, तपस्विता भजनी था, जीवन में विपत्ति पड़ी थी, कोई टेंशन था, इसलिए थोड़ा अपमान कर दिया, डोरा को तोड़ करके जला दिया, यही नहीं किया था। टेंशन में लोग कुछ कर लेता है, कभी कभी भगवानों को गाली दे देता, सरकारों को गाली नहीं देखते हैं। भगवान है, काहे भी दुनिया बनाया तब हम लोग आए संसार में, तब इतना दुख हो रहा है। और उल्टे कहता अब हमारा भजन करो तब तुम्हारा कल्याण। भजन करवाने का शौक भगवान को भी है कि नहीं? भजन करो तब तुम्हारा कल्याण होगा। काहे दुनिया बनाए?
हमको भजन करने की क्या जरूरत, क्या को हम प्राप्त करते, ऐसा भी करने वाले बहुत है ना। भला बड़ा भगवानों को कह देते हैं लोग। सज्जना अब जो हो गया सो हो न गया, आप तो जो करना न कीजिएगा। आप बीते हुए का शोक चिंता करके आप क्या कीजिएगा, वर्तमान को संभालिए, आपका भविष्य मिल जाएगा। वर्तमान को सुधारिए, आपका भविष्य सुधर जाएगा। वर्तमान को सुधारने का प्रयास कीजिए सज्जना। अब देखिए क्या होता है, कहा तुमने मेरा अपमान किया है सज्जना, यही है सगुण ब्रह्म, यहाँ से उपासना कारण करे थे ना बोलो पेश बाबा, उपासना कारण सगुण से होता है, लेकिन उपासना कारण सगुण में नहीं होता है। निर्गुण निराकार, निर्गुण निराकार, ये सगुण सगुण नीचे स्तर से जब से उपासना कारण कीजिए और अंतिम में नाद ध्यान करके उपासना कंठ कीजिए। जब से लेकर के अनहद नाद तक की उपासना सगुण ब्रह्म की उपासना है सज्जनों। जब आप अनाहत नाथ की उपासना करने लग जाएंगे, मतलब सार शब्द की उपासना करने लग जाएंगे, तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना होगी। समझ रहे हैं ना, निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना इधर डोरा के रूप में कीजिए, गुरु महाराज के फोटो के रूप में कीजिए, कि राम के रूप में कीजिए, कृष्ण के रूप में कीजिए, कि देवी दुर्गा के रूप में कीजिए। ये सब सगुण उपासना है, सगुण उपासना है। भीतर में प्रकाश देख रहे हैं, उसमें आनंद ले रहे हैं, सगुण उपासना है। सज्जनों भीतर में आनंदनादों को सुन रहे, सगुण उपासना है। केवल निर्गुण शब्द को आप सुनेंगे, मतलब अनाहत नाथ को सुनेंगे, सार शब्द को सुनेंगे, तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना होगी। उपासना की विधि संत मत में आकर के जानिए, तब आपका भला होगा। केवल डोरे पूजने से काम चलने वाला नहीं है, उससे ऊपर उठिए। केवल गुरु महाराज जी के मंत्र का जाप करेंगे, रूप का ध्यान करेंगे, इसी में आपका भला हो जाएगा नहीं। इनका जो सूक्ष्म रूप है प्रकाश और शब्द, उसकी भी उपासना करनी पड़ेगी। उसकी उपासना मतलब प्रकाश की प्राप्ति कैसे होगी, शब्द की प्राप्ति कैसे होगी, इसके लिए भी आपको जानना होगा। प्रकाश कैसे हमारे भीतर में मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे ज्योत स्वरूप तुम्हारे धन रूपा परखत गुरु करो दया अनुपा। सदगुरु का मतलब ईश्वर परमात्मा का, अनंत भगवान का वास्तविक स्वरूप भीतर का क्या है, सूक्ष्म रूप प्रकाश और शब्द। उसकी उपासना कीजिए। फिर इससे भी परे चले जाइए, मतलब प्रकाश और शब्द से भी परे चले जाइए। वो परमात्मा क्या है, निशब्दम परमम पदम है ना, उस शब्द से भी परे हैं। इसके सहारे ईश्वर परमात्मा तक पहुंचिए, इसको भी इधर छोड़ दीजिए। जैसे नदी पार करते हैं किसी नाव से या जहाज से, नदी को नदिये में छोड़ देते हैं, पनिया जहाज को नदिये में छोड़ देते हैं, नाव को, और अपना घर चले जाते हैं। उसी प्रकार से प्रकाश और शब्द के सहारे ईश्वर परमात्मा को पाइएगा, संसार के समुद्र को पार कीजिएगा, और ये भी प्रकाश और शब्द इधर छूट जाएगा। वो परमात्मा तो निशब्दम परम पदम है, उधर आप जाकर के परमात्मा को पा लीजिएगा, सब कुछ इधर रह जाएगा। समझ रहे ना बात को। केवल बाह्य उपासना में मत लगे रहिएगा। सज्जनों अनंत भगवान एक डोरे की जो उपासना करते हैं ना, इनका जो भजन करते हैं पंडितों से, सदगुरु से जान करके इनके हकीकत को जानिए कि ये 14 इंद्रियां ही जीव के ऊपर गांठ लगा करके बैठी है। इनको हमको खत्म करना है, इनसे छूटना है, क्योंकि इंद्रिय गम्य ईश्वर नहीं है, ईश्वर परमात्मा आत्मगम्य है। इंद्रियों के द्वारा ईश्वर परमात्मा को जाना नहीं जा सकता है, आत्मा के द्वारा ईश्वर परमात्मा को जाना जा सकता है सज्जना। इसलिए इंद्रियों से छूटना है। 14 गांठ वाली इंद्रियां, 14 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, 4 भीतर की इंद्रियां। कितनी इंद्रियां हो गई? 14 है ना। यही गांठ है। किसके ऊपर गांठ है? जीव के ऊपर, जीव के ऊपर गांठ है। अंतःकरण पर एक गांठ लगा हुआ है, इनको हटाइए, हटाइए, तब ईश्वर का दर्शन होगा। इस भेद को भी आप जानिए। केवल बाहरी में पूजाने की जो भी कीजिए, गुरु महाराज जी ने कहने की कृपा किया है। क्या कहा है गुरु महाराज ने? क्या कहा है गुरु महाराज जी ने? कहा कोई प्रकांड विद्वान बनना चाहता है तो प्राइमरी विद्या की विद्या को पूरा करो, उसके बाद मिडिल स्कूल में प्रवेश करो, उसकी विद्या को पूरा करो, हाई स्कूल में जाओ, फिर कॉलेज में जाओ, फिर यूनिवर्सिटी में जाओ, कर्म करो से।
कर्म करूँ, छोड़ो किसी को नहीं। कोई एक ही बार में यूनिवर्सिटी में जाकर के नाम लिखा करके पढ़ लेगा, एक ही बार कॉलेज में लिखा करके नाम पढ़ लेगा? नहीं पढ़ सकेगा ना। नीचे से पढ़ो, ठीक है, नीचे में पूजा पाठ कर रहा है, अनंत भगवान की पूजा कर रहा है, गुरु महाराज की पूजा कर, किसी देवी देवता की पूजा कर, ये तो प्राइमरी विद्यालय की पूजा है। लेकिन अंत साधन सीखो और करो, यूनिवर्सिटी तक जाने का प्रयास करो, वहां तक की योग्यता को प्राप्त करो, मतलब प्रधान विद्वान बनो, बढ़िया विद्वान बनो, मतलब ईश्वर परमात्मा को पाने के लिए वहां तक की यात्रा तुमको करनी होगी। केवल इतने में सिमट करके नहीं रहना है कि दूल्हे में खोज करके भगवान डोरा को खोज के तो भगवान ही मिलेगा। अरे तो प्रतीक है, 14 गांठों से निकल करके ईश्वर परमात्मा को पहचानने का इसका भेद संत मत के सत्संग में बताया जाता है। संत मत के गुरु लोग बताते हैं, संत मत के साधु लोग बताते हैं, खास करके दूसरी जगह जल्दी ये सब आपको नहीं मिलने वाली है। ये चीज मिलेगी दूसरी जगह, ऐसा ज्ञान आपको दे रहेगा दूसरी जगह नहीं दिया जाएगा। सब बारी प्रवचन करने वाला अपना पॉकेट भरेगा, समझ रहे हैं ना, बढ़िया खा लेगा, काम खत्म है, आपको जहाँ जाना हो जाते रहिए, जहाँ जाना हो जाते रहिए। पंडित लोगों को भी इसका मतलब नहीं है केवल उसका परिवार चल जाना चाहिए, आपसे बढ़िया से दक्षिणा मिल जानी चाहिए। हकीकत ज्ञान आपको प्राप्त होना, उसका मैंने वो नहीं रखता है, उसका मैंने वो नहीं रखता है। ईश्वर का हकीकत ज्ञान होना चाहिए। सज्जनों देखिए क्या होता है, आनंद भगवान सगुण रूप में प्रकट हो गए हैं। अभी निर्गुण रूप में प्रकट नहीं हुए, सगुण रूप में प्रकट हुए हैं। किनके सामने में? ख्याल है आप लोगों को? कौंडिन्य ऋषि के सामने में। किस ऋषि के सामने में? कौंडिन्य ऋषि। बीच बीच में समझाना पड़ता है ना, इसलिए इधर उधर जाकर के फिर अपना जगह पर आते हैं, देख रहे हैं ना, इधर उधर समझा करके फिर अपनी जगह पर आना पड़ता है ना। देखो उनके सामने में प्रकट हुए तो सगुण रूप से प्रकट हुए, निर्गुण रूप से प्रकट नहीं हुए, सगुण रूप से प्रकट हुए। सज्जनों कहा तूने अनंत भगवान का अपमान किया है। भगवान समझ कर मैं अपमान किया था, डोरा का भगवान समझ कर, अनंत भगवान भले वो धागा है लेकिन उसको भगवान माना था। जैसे लोग पत्थर को भगवान मान लेता है, मिट्टी को लोग भगवान मान लेता, मानता है कि नहीं? गाँव घर में लोग मिट्टी को पूजते हैं ना, गोसाई घर बना तो मिट्टी को नहीं पूजते हैं, गंगा जी से मिट्टी लाते हैं, गोसाई घर बना करके उसमें गोसाई को स्थापित करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना, उसकी पूजा करते हैं। पत्थर की लोग वृक्षों की पूजा करते हैं, भगवान मान करके कोई देवी देवता मान करके। आजकल तो हम लोग यहाँ बहुत तरह से लोग पूजा करते हैं, केलों का करते हैं, सब कुछ करते हैं ना। याद रखिएगा, उपासना करने में सावधानी बरतिएगा, नहीं तो दयानंद सरस्वती बोले कि जहां तहां पूजिएगा तो पशु बन करके भटकते रहिएगा। सच्चे सदगुरु से उपासना की विधि जानो और सत्संग में जाकर इस बात को बढ़िया से समझो कि हमको उपासना किनकी करनी है, अनंत भगवान की करनी है। तो उनकी उपासना किस तरह से की जाती है? गुरु से सीखो, सदगुरु से सीखो, संत से सीखो, तब करो, तब तुम्हारा भला होगा, तब तुम्हारा कल्याण होगा। जैसे तैसे करने से कल्याण नहीं। भगवान प्रकट हो गए, बोले तो अनंत भगवान का अपमान किया है, उनका सम्मान करो, मतलब फिर से दोबारा उनका अनुष्ठान करो। दोबारा किया तू किया ही नहीं तो अपमान किया था, उनका अनुष्ठान करो तो तुम सभी क्लेशों से दूर हो जाओगे। सज्जनों अनुष्ठान किया हो, सभी क्लेशों से दूर हो गए, उनका जीवन खुशहाल हो गया। और पांडव लोग भी इसी अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार अनंत भगवान की पूजा किए थे, मतलब ईश्वर परमात्मा की आराधना की, उनकी उपासना किए थे, और वे भी महाभारत में विजय को हासिल किए, और उनका गया हुआ राज पुनः लौट करके आया, खोया हुआ राज पुनः उनके पास में लौट करके आ गया। सज्जना हम आपको भी अनंत भगवान की पूजा करनी है, लेकिन सोच समझ करके, महापुरुषों से जान करके, समझ रहे ना बात को। अनजान में करेंगे तो आपका अनुभव भी हो सकता है, जानबूझ कर करेंगे तो भी आपका अनुभव नहीं, आपका भला ही भला होगा, आपका कल्याण ही कल्याण होगा। आप सभी प्रकार के क्लेशों से मुक्त होंगे, आप सभी प्रकार के दुखों से मुक्त होंगे। जानबूझ करके कीजिए अनंत भगवान की पूजा। अनंत, वैसे अनंत भगवान किसको कहा जाता है? कथा में आप लोग सुने हैं कभी कि नहीं? कथा में
अनंत भगवान की कथा तो सुने होंगे आप लोग। अनंत भगवान कहते हैं विष्णु भगवान को, समझ रहे हैं ना, विष्णु भगवान। और सज्जनों, एक विष्णु देवता हैं और दूसरे विष्णु संपूर्ण विष्णु को बनाने वाले हैं, समझ रहे हैं ना। एक विष्णु देवता हैं और दूसरे विष्णु संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाने वाले हैं, विश्व को बनाने वाले हैं। याद रखिएगा, उसी विश्व को बनाने वाले जो परमात्मा है, उसी विष्णु को महापुरुषों ने सगुण रूप में वैकुंठवासी विष्णु माना है। सगुण रूप में है, ये सूक्ष्म सगुण साकार रूप में है। सज्जन ये भी है, लेकिन उसी विष्णु का अंश है, उसी विष्णु का एक अंश एक देवता है। 3300 करोड़ देवी देवता में सबसे बड़ा देवता ये है जो भगवान विष्णु के, मतलब अनंत भगवान, जो विश्व को बनाने वाले, दुनिया को बनाने वाले भगवान है, संपूर्ण संसार को प्रसव करने वाले, सृष्टि करने वाले भगवान है, उनका एक अंश है। ये भी उन्हीं का रूप माना जाता है। सज्जना, ये क्या है? विष्णु है। और वो विष्णु कहाँ पर है? वो अनंत भगवान कहाँ पर है? ईश्वर कहाँ पर है? संसार में जहाँ कहाँ है, जहाँ तहाँ नहीं है। वो कहाँ है? हम आपके अंदर हैं, हम आपके अंदर हैं। कैसे मिलेंगे इसका वेद सदगुरु बताते हैं। हम आपके अंदर हैं। एक प्रसंग से आपको बढ़िया से पता चल जाएगा। राजा दशरथ एक बार अपनी सभा में बैठे हुए थे, बहुत सारे ऋषि मुनि लोग वहाँ पर थे, सब के सब बैठे हुए थे, नारद जी भी थे। एकाएक वहाँ पर रावण आ गया। जब रावण आया ना, नारद जी उनको बोले, आओ रावण बैठो। कोई आदर सूचक शब्द रावण के लिए प्रयोग नहीं किया नारद जी, कहा आओ रावण बैठो। रावण को बड़ा गुस्सा होता, रावण को बड़ा गुस्सा होता है। हम त्रिलोक विजेता रावण, तीनों लोक को मैं विजय प्राप्त कर लिया हूँ। पाताल लोग हमारे अंदर में है, मर्त लोग हमारे अंदर में है, स्वर्ग लोग हमारे अंदर में, तीनों लोग विजेता मैं रावण। तब भी ये नारद जी आदर सूचक शब्द का प्रयोग नहीं किया, डायरेक्टे कर आओ रावण बैठो। हमको महापुरुष कह करके बुलाना चाहिए, महापुरुष। देख रहे ना, रावण राक्षस होकर के महापुरुष संसार में रहते, नीच लोग सभी पापी सब भी सोचता हमारा सम्मान मिले, हमारा आदर हो, हमारी पूजा का स्थान हो। पापी का भी एक लक्ष्य होता है, हमारा सम्मान हो, हमारा आदर हो, हमारी पूजा हो। पापी भी सोचता, जैसे रावण पापी सोच रहा था कि नारद हमारा सम्मान करे, महापुरुष कहकर हमको बुलाते, कैसे डायरेक्ट बोल दिया आओ रावण बैठो। बड़ा गुस्सा उठा। जब सभा भंग हो गई ना, जब सभा भंग हो गई तो एकांत में जाकर के नारद जी को रावण को ऐसा आपको बोलना चाहिए। वहाँ तो आप कुछ नहीं बोले, सभा में लगी हुई थी, कुछ नहीं बोले, ऐसा आपको करना चाहिए। हम त्रिलोक विजेता रावण, आपको महापुरुष का करके न पुकारते, बोले डायरेक्ट आओ रावण बैठो। तो आम आदमी को नौकर चाकर सलार बोलते, वैसे आप हमको बोल दिए, ऐसा बोलना चाहिए, बढ़िया से बोलना चाहिए, बोलने के लिए सीखिए। नारद जी क्या बोले? हमको महापुरुष कौन के? मैं भगवान विष्णु के पुजारी हूँ, समझ रहे हैं ना, मैं भगवान विष्णु के पुजारी हूँ। आप सबको जीत लिए, सबको बस में कर लिए। भगवान विष्णु को जीते हैं अभी तक? नहीं जीते। उनको जीत लीजिएगा ना तो महापुरुष कौन के आपको विष्णु ये मान करके आप ही की पूजा हम करना शुरू करेंगे। पहले उनको जीतिए, आप ही की पूजा करेगा। तो रावण ने कहा इसमें कौन बड़ी बात, ये कौन बड़ी बात है, जाकर के कह दीजिए विष्णु को, हम उनसे युद्ध करेंगे। नारद चले गए भगवान विष्णु के पास। विष्णु भगवान को बोले, रावण आपसे युद्ध करना चाहता है, आपको परास्त करना चाहता है। भगवान विष्णु ने क्या टेक्निक करते हैं, कहते हैं नारद जाकर के बोल दो रावण को कि हमको खोज ले। समझ रहे हैं ना, यही है महापुरुष का रहस्य, समझ रहे हैं ना, महापुरुष का रहस्य है। सज्जनों में मैं ईश्वर का अंश विष्णु के लिए कह दिया ना, संपूर्ण प्रकृति मंडल उसी विश्व बनाने वाले परमात्मा का अंश है। और संसार के जितने इष्ट हैं
जितने इष्ट के आत्म स्वरूप है वही आत्म स्वरूप है जो परमात्मा का आत्म स्वरूप है। जो परमात्मा का स्वरूप है वही उनका स्वरूप है। इसलिए सदगुरु महाराज जी ने करनी कृपा की है, प्रत्येक इष्ट का आत्म स्वरूप जो होता है अगर भक्त उसको जान ले तो कोई भी इष्ट का आत्म स्वरूप जानने के लिए बाकी नहीं रहेगा। कोई भी इष्ट के आत्म स्वरूप को जानने के लिए बाकी नहीं होगा। सबका आत्म स्वरूप एक ही होता है जो परमात्मा स्वरूप है। जो परमात्मा स्वरूप एक ही होता है। इष्ट के आत्म स्वरूप को जाने तो माने परमात्मा के आत्म स्वरूप को जान गए। परमात्मा के स्वरूप को जान गए, परमात्मा के स्वरूप को पहचान गए। ये बात है। केवल यहाँ तक पहुँचने की जरूरत है आपको, यहाँ तक पहुँचने की जरूरत है। सज्जना, जब आप अपने आत्म स्वरूप को जान लेंगे, इष्ट के आत्म स्वरूप को जान लेंगे, परमात्मा स्वरूप को जान लेंगे तो संपूर्ण संसार आपको परमात्मा में दिखेगा, ईश्वर में दिखेगा। कारण कि सब कुछ उसी से बना है, सब कुछ उसी से बना है। सबका उपादान कारण वही है, ईश्वर ही है, परमात्मा ही है, उसी से बना सब कुछ इसमें दिखेगा। परमात्मा इसी में आपको दिखेंगे, लेकिन अभी नहीं देख सकते हैं। जब तक आप अपने आत्म स्वरूप को, इष्ट के आत्म स्वरूप का दर्शन नहीं करेंगे, परमात्मा स्वरूप का दर्शन नहीं होगा, तब तक ये दृष्टि आपको प्राप्त नहीं होगी। बोले तो वहां तक पहुंचना पड़ेगा। वहां तक क्या बोले भगवान विष्णु नारायण को, जाकर के रावण को बोल दो हमको खोज ले। अगर मैं उनको मिल जाऊंगा ना, मैं अपने पराजय स्वीकार करूंगा, उससे युद्ध करने की जरूरत नहीं। अपनी पराजय, अपनी हार मानूंगा, खोजने के लिए बोलो। आगे रावण के पास नारद जी बोले, भगवान विष्णु ऐसे से बोले कि कहो रावण तुमको खोज लेगा तो अपनी पराजय स्वीकार कर लूंगा। रावण कहते कहाँ पर है, तीनों लोग में तो हमारा ही राज है, कहाँ भाग करके हो, कहाँ जाए, कहीं न कहीं तो खोजिए देंगे, तो मिलिए जाइए, आप भी हमारे साथ में रहिए। नारद जी को साथ में लिया रावण, तीनों लोकों में खोजा, 14 भुवनों में खोजा, विष्णु भगवान को कहीं नहीं मिले। खास करके वैकुंठवासी विष्णु है ना, वहाँ पर जाकर के खोजे, नहीं मिले, नहीं मिले। थक करके रावण चला गया लंकापुरी, अपनी राजधानी। नारद जी अकेले होकर के वैकुंठ लोग गए, देखते सिंहासन पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों बैठे हुए, दोनों है वहाँ पर। प्रणाम की, बोले प्रभु कहाँ चले गए थे आप? हम तो रावण के पीछे पीछे घूम रहे थे, प्रमाण के लिए कि रावण को दिखाता, देखो यहाँ पर मिल गए विष्णु भगवान। कहीं आप नहीं मिले, तीनों लोग 14 लोग कहीं नहीं मिले, आप कहाँ चले गए थे? हम सब जगह थे। और सुनो, तू पापी के संग में था, रावण एक नंबर का पापी, पापी के संग में रहोगे भगवान का दर्शन होगा। आप लोग ख्याल रखिएगा, पापी के संग में भगवान का दर्शन होगा। ना तो दुस्सरिता, ना शांतो ना समाहिता, ना शांत मानसो वापी प्रज्ञा दे नहीं। आपने कहा है ना नचिकेता को, तुम्हारा जब तक जीव पाप कर्मों से निवृत्त नहीं होगा तब तक उनको परमात्मा का दर्शन होना बड़ा मुश्किल है। अब पापी के संग में रहेगा परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, पापी के संग में रहने से और पाप उपजता है, पाप उपजता है। क्या बोले भगवान विष्णु, तू पापी के संग में, रावण के संग में था ना, मेरा दर्शन कैसे होगा? सुनो, रावण हमको बाहर बाहर खोज रहा था, जहाँ था, मैं कहाँ पर था? रावण के हृदय में बैठा हुआ था, उनके हृदय में बैठा हुआ। देखिए कैसा सामर्थ्यवान महापुरुष है, वही ना ईश्वर परमात्मा का दूसरा रूप है वो। मैं उन्हीं के अंदर में बैठा था, रावण बाहर बाहर खोज रहा था। तीर्थे दाने जपे यज्ञ काष्ठे पाषाण की सदा शिवं पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देह प्रदेश। शिव ही परमात्मा, शिव ही परमात्मा। कह लीजिए विष्णु, कह लीजिए शंकर, कह लीजिए गुरु, कह लीजिए ईश्वर, कह लीजिए इंद्र, कह लीजिए, सब वही हो जाता है। एक देवता भी है और एक ईश्वर भी है। जैसे गणेश, गणेश गणेश किसको कहते हैं? सज्जनों, गणेश हम आप साधारण आदमी जानते हैं कि भगवान शंकर के पुत्र हैं, लेकिन आदि गणेश बनाओ गणनायक गणदेवा, क्या है आदि गणेश? वह ईश्वर है, परमात्मा है। ईश्वर परमात्मा जो सभी का ईश्वर हो,
जो गण समूह का ईश हो, मालिक हो, उसी को तो गणेश कहते हैं, उसी को तो ईश्वर कहते हैं, उसी को तो परमात्मा कहते हैं। यही सब लोग सत्संग में समझाया जाता है। सज्जना बाहर लोग परमात्मा को खोजते हैं। क्या बोले भगवान विष्णुनारायण को, मैं रावण के हृदय में बैठा था, रावण बाहर खोज रहा था, अपने अंदर में को बार खोजा। जैसे लोग बाहर दूर में आनंद भगवान को खोजते, भीतर में खोजते को आनंद भगवान तो अपने भीतरी में है। निस्तर में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। बार सत्संग में लोग सुनते रहते हैं, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना, और तब भी उसका बाहर भटकना छूटता है, तब भी उनका बाहर भटकना नहीं छूटता। आनंद भगवान तो अपने हृदय में है, लेकिन खोजते हैं पंडितों के कहने पर दूध में। मिल जाएंगे भगवान, वहां मिलेंगे तो डोरा मिलेंगे, 14 गांठ वाला डोरा मिलेंगे। और महापुरुषों का कहना है, जब तक अपने भीतर से 14 इंद्रियों की गांठ को नहीं खोलोगे, तब तक तुमको आनंद भगवान का असली रूप, असली दर्शन होने वाला नहीं देख सकता है। सज्जना समझ गए नारद जी।